हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जब भी डाटा ऑन करते हो तो आपको यहां पे ऊपर डाटा शो नहीं होता है, और अगर शो हो भी जाता है तो ऐसे में गाइस आपको जो स्पीड है वो काफ़ी कम मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाटा शो नहीं होता उसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो गाइज़, इस वीडियो में बने रहिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन पे क्लिक करके, और साथ ही इसको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज़, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो वीडियो है गाइज़ स्पेशली एयरटेल वालों के लिए है। अगर आपके पास कोई और सिम है तो मेरे चैनल पे उससे रिलेटेड भी वीडियो है, तो आप वो वाली वीडियो अपने सिम के हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको आना है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा में। तो यहाँ पे आपको सिम दिखाई देगी। तो मेरे पास यहाँ पे दो सिम है, पहले वाला जो है वो है जियो का, सेकंड वाला है एयरटेल का। तो हम सेकंड वाले में यहाँ पे सबको सेटिंग करेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक सेटिंग होती है। अगर आपका जो डाटा है वो ऊपर शो नहीं होता है तो उसको यहाँ पे आप इन सेटिंग के थ्रू सही कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आना है मोबाइल डाटा में। तो मोबाइल डाटा में आपके पास अगर दो सिम है तो बहुत बार ऐसा होता है कि सिम फर्स्ट में आपने इंटरनेट नहीं डलवाया और आपने सिम फर्स्ट को क्लिक कर रखा है, और आपका जो इंटरनेट है वो सेकंड सिम में है, तो इस दौरान आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जिस वाले सिम में आपने इंटरनेट डलवाया है, चाहे वो एयरटेल का हो या कोई और भी सिम कंपनी का कोई सा भी हो, तो आपको उस वाले सिम पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इस दौरान आपका जो इंटरनेट है वो चल जाएगा और आपका ऊपर डाटा भी शो हो जाएगा। तो गाइस, साथ ही आपको मैं दूसरी चीज़ दिखाऊंगा। अब यहाँ पे चलते हैं सीधा सिम के अंदर। तो मेरा जो सिम 2 है वो एयरटेल का है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले काम आपको करना क्या है, आपको सबसे नीचे आना है, कैरियर नेटवर्क का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और ये जो है ऑटो सेलेक्ट, आपका ये हमेशा ऑटो सेलेक्ट पे रहना चाहिए। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिनको अगर हल्का फुल्का से नेटवर्क में इशू आता है तो वो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी लंबे टाइम तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती। तो आपको ये हमेशा ऑटो पे ही रखना है। तो ऑटो पे रखना है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। तो इसका गाइस एक मैं फिक्स सॉल्यूशन आपको दूंगा इस वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो आपको ये वीडियो जो है लास्ट में लास्ट तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो वाला सॉल्यूशन जो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। अब ये मैं आपको बता दूं इसका मतलब होता क्या है। तो बहुत बार गाइस होता है, ऐसा है कि आपके मोबाइल में होता तो 4G नेट है, जैसे ही नेटवर्क वीक होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है 3G में। 3G अगर उससे भी ज़्यादा वीक होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 2G में। ऐसे में जो आपका इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार, हद से ज़्यादा बेकार चलता है, और हो सकता है आपका जो डाटा यहाँ पे जैसे आपने ऑन किया वो डाटा भी ऑन ना होता हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको प्रेफर्ड ओनली, यहाँ पे 4G ओनली का ऑप्शन जिन डिवाइस में है वो 4G ओनली पे क्लिक कर सकते हैं। जिन डिवाइस में नहीं है उसके लिए मैं आपको सबसे लास्ट में एक सेटिंग बताऊंगा, जिससे कि आपका हमेशा नेटवर्क आपका को कैसा भी हो, आपका इंटरनेट हमेशा 4G में ही चलेगा। तो ये वाली सेटिंग मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा। तो नेक्स्ट आती है डाटा रोमिंग। तो डाटा रोमिंग जो है आपकी हमेशा ऑन रहनी चाहिए। ऑन रहने का बेनिफिट ये होता है, अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, ट्रैवल के दौरान जो है हो सकता है आपका जो एरिया है वो दूसरे स्टेट से लग गया हो, तो इस दौरान आपकी जो रोमिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और रोमिंग जैसे ही स्टार्ट होती है तो वहाँ पे उस वाले स्टेट का आपको एक्सेस लेना होता है, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट बंद भी हो सकता है। अगर आप डाटा रोमिंग को ऑन रखते हो तो आपका कभी भी पूरी इंडिया में कहीं भी घूम लीजिएगा, आपका इंटरनेट बंद नहीं होगा। अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हो डाटा रोमिंग को, तो आप जैसे यूपी में हो तो यूपी से बाहर जैसे ही आप निकलोगे तो आपका जो इंटरनेट है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो यही होगा कि डाटा रोमिंग को आप ऑन रखें। VoLTE कॉल्स जो होती है इसको भी ऑन रखिए। इसको ऑन रखने का बेनिफिट ये होता है, अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो और उस दौरान आपके पास कॉल आ जाती है, तो ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो इंटरनेट होता है वो बंद हो जाता है कॉल के दौरान। अगर आप VoLTE कॉल्स को अलाउ रखते हो, ऑन रखते हो, तो कॉल के दौरान भी आपका इंटरनेट बंद नहीं होगा। ये एक और कंडीशन है। अब गाइस चलते हैं सेकंड लास्ट सेटिंग की तरफ। एक सेटिंग जो है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो APN सेटिंग आते हैं।
तो APN सेटिंग में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो एक डिफ़ॉल्ट APN सेटिंग होती है इससे आपको छेड़खानी नहीं करनी है। प्लस के आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे न्यू फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना होगा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 4G इंटरनेट। जैसा मैं गाइस मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। जो चीज़ कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखनी है और जो चीज़ स्मॉल में है वो स्मॉल में। ये लिखने के बाद ओके करना है। APN पे आते हैं। तो APN में आपको यहाँ पे लिखना है airtelgprs.com, ये लिख लेना है। इसके बाद ओके करना है। इसके बाद प्रॉक्सी पोर्ट नो सेट रहेगी। यूजर नेम में आना है। तो यूजर नेम में गाइज आपको यहाँ पे 4G@internet ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये गाइज एक चीज़ और याद रखना, ध्यान रखना, कहीं जहाँ पे स्पेस होगा वहाँ पे आपको स्पेस देना है और जहाँ पे स्पेस नहीं होगा वहाँ पे स्पेस नहीं देना है। तो इसको ओके कर लेना है। पासवर्ड आपका नो सेट रहेगा। सर्वर में आपको यहाँ पे लिखना है www.google.com। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, ये तीनों नो सेट रहेंगे। MCC, MNC आपका एरिया कोड है, ये भी सेम टू सेम रहेगी। जो भी आपके फ़ोन में होगा उसको इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, कुछ भी आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है। ऑथेंटिकेशन टाइप आएगा तो ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको क्लिक करना है लास्ट वाले पे PAP और CHAP पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है APN टाइप। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा डिफ़ॉल्ट SUPL। तो ये सब कुछ आपको लिखना है और ओके करना है। एक बात और गाइस, अगर आपको ये सेटिंग जो है कहीं लिखी हुई देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे आपको ये सारी सेटिंग लिखी हुई दिखाई देगी। आप वहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है APN प्रोटोकॉल। तो APN प्रोटोकॉल में आपको क्लिक करना है लास्ट वाले पे IPv4/IPv6 पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल। तो इस पर भी आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आएगा BRR। तो इसमें गाइज आपको सबसे पहले अनस्पेसिफाइड पे टिक मिलेगा, उसको अनटिक करना है। इसके बाद जितने भी आपको यहाँ पे BRR शो होते हैं सब के सब आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर आपके डिवाइस में 1-2 ज़्यादा है वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और 1-2 डिवाइस ऐसी भी होती है जिनमें एक से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं होता है, तो वो ऐसे में गाइज ओनली LTE को सिलेक्ट कर लेंगे, बैक आ जाएंगे। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस APN सेटिंग को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको इस वाले APN सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका इंटरनेट चला जाएगा, बट कुछ ही सेकंड बाद वापस भी आ जाएगा। अब ये काम तो हो गया गाइस। अब आपको करना क्या है, आपको अपने जो फ़ोन है उसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद ही आपको अपना इंटरनेट चलाना है। अब गाइस बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताई थी कि आपका जो आपका इंटरनेट होता है उसको खाली 4G पे, ओनली 4G पे सिलेक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए गाइज आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है 4G स्विचर। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है, मैं भी इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो इसको जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, इसका लिंक तो गाइज मैं नहीं दूंगा, बट आप जैसे ही आप 4G स्विचर आप लिखोगे तो गूगल पे सबसे पहले यही आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, जैसे कि आपने सेटिंग में भी देखा था, पर वहाँ पे ऑटो का ज़्यादा ऑप्शन था तो इस वजह से हमने वहाँ पे फोकस नहीं किया। तो यहाँ पे देखते हैं खाली LTE ओनली का ऑप्शन। तो गाइज आप देख सकते हो LTE ओनली का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल चुका है हमें। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। इसके बाद गाइज आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो अब SMSC है इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बैक आ जाना है सिंपली। अब आप अपना इंटरनेट अच्छे से चला सकते हो। आपका जो 4G है वो 3G में कन्वर्ट नहीं होगा, ना ही 2G में कन्वर्ट होगा। तो गाइस मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ यहाँ पे वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। 1-2 चीज़ें और थी वो मैं बताना चाहता था, बट वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आई थिंक गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।